नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम लोग क्लास 9th का ये हमारा केसीसीना सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 के 2 तक सॉल्यूशन कर लिए थे। और हमने अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। हमने सोचा था कि वो जो पिछला वीडियो है इसका उसी में हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेंगे, लेकिन क्या हुआ कि लास्ट में हमारा जो है माइक वो प्रॉब्लम हो गया ना, साउंड प्रॉब्लम हो गया। तो फिर हम 10 का 2 तक किए थे तो उतना ही हम छोड़ दिए, है ना। बाकी भाई जब साउंड ही नहीं ठीक रहेगा तो फिर वीडियो डाल के क्या फ़ायदा, है ना। तो फिर हमने उतना तक छोड़ दिया और आज हम लोग 10 का क्वेश्चन नंबर 3 से आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग देख ही रहे होगे, सब लिखा हुआ है कि नहीं, केसीसीना सॉल्यूशन है हमारा। और यहाँ पे देखिए, अब समझने के लिए तो कोई भी समझ सकते हैं, है ना। कहने का मतलब हुआ कि अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप लोग कोई भी बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम का हो जिनको आर एस अग्रवाल सॉल्यूशन चाहिए या फिर आर डी शर्मा सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, है ना। या फिर एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए अलग से क्लास ले लें, ठीक है। तो चलिए, बाकी हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 10 का नंबर 3 है x माइनस वाई बराबर 2। हम लोग को इसमें क्या करना है, आप लोग को बुक भी दिखा देते हैं ना। बुक दिखाना क्या है, हर वीडियो में तो दिखाई देते हैं, है कि नहीं। आपका 9th का केसीसीना बुक है, ठीक है। तो जैसा कि देख रहे हैं हमारे पास ये है ना, व्हाइट बोर्ड और मार्कर। तो बुक सामने रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 2 का आलेख खींचे, ठीक है ना। इसका हमको क्या करना है, आलेख खींचना है, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 2 का आलेख खींचना है। तो किसी भी रैखिक समीकरण का आलेख कैसे खींचते हैं, देखिए। आलेख खींचने के लिए, आलेख यानी कि रेखा, तो कोई भी रेखा खींचने के लिए हमको कम से कम 2 बिंदु चाहिए, ठीक है ना। भैया एक बिंदु से रेखा खींचा जा सकता है लेकिन वो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब कि कहीं भी कोई भी दिशा में खींच सकते हैं, है ना। लेकिन जब हमारे पास 2 बिंदु होगा तो एक निश्चित रेखा खींची जा सकती है, ठीक है ना। तो हमको x माइनस वाई बराबर 2 का आलेख खींचना है तो हमें 2 बिंदु कम से कम चाहिए। 2 बिंदु हम निकालेंगे, यानी कि इसका 2 गो हल निकालेंगे, ठीक है, जो कि इसको संतुष्ट करता होगा। तो 2 गो हल निकाल करके और फिर हम आसानी से इसका हल आलेख खींच लेंगे। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ज्यादातर हम अपना के लिए बता रहे हैं ना, हम ज्यादातर क्या करते हैं कि बाई को x के पदों में लिखते हैं ना। आपको इच्छा हो कि x को बाई के पदों में लिख करके बनाएं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ से बाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बाई उधर चला जाएगा, एक सीधा रह जाएगा, है ना। तो बाई बराबर x माइनस 2 हो जाएगा, है कि नहीं। बाई उधर गया, 2 इधर आ गया, तो x माइनस 2, ठीक है। यहाँ से हम बिंदु पता कर लेंगे। जब x 0 तो बाई हो जाएगा कितना, -2, है ना। और अब बाई 0 कर देते हैं तो x कितना रखना पड़ेगा, 2। तो बाई हो जाएगा x 2 तो बाई 0, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम सारणी बना लेते हैं, ठीक है, x और बाई के मान का, है ना। ये हो गया x और ये हो गया बाई। x 0 है तो बाई 2 है, सॉरी बाई -2 है ना। और जब x 2 है तो बाई 0 है, ठीक है। और इसका आलेख हम लोग इधर खींच लेंगे, ठीक है। देखिए, तो आलेख खींचने के लिए हम क्या करते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, है कि नहीं। बस काम हो जाएगा और क्या, है ना। चलिए, इधर हो गया हमारा x और ये हो गया x डैश, ये हो जाता है y और ये हो जाता है y डैश। ज्यादा तो जरूरत नहीं है, 2 का तो जरूरत है कि नहीं। 1 2 3, ठीक है, 4 शो कर दीजिए। 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबका दूरी बराबर होना चाहिए बाबू, ठीक है ना। ग्राफ पेपर पे बनाइएगा आप तो और आसान, मतलब अच्छा सुंदर से बनेगा, ठीक है।
और इधर हमारा पॉजिटिव हो जाता है, इधर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। अब चाहे तो नंबर शो कर दीजिए, है ना। देखिए बिना नंबर शो किए भी बना सकते हैं, नंबर शो करिएगा तो -1, -2, -3, -4, ठीक है। इधर हमारा धनात्मक हो जाएगा 1, 2, 3, 4। इधर नेगेटिव -1, -2, -3, -4। इधर +1, 2, 3 और ये हो गया 4। तो पहला पॉइंट जो है हमारा, पहला बिंदु 0 और -2, x में 0 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे 0 और y में आ जाएगा -2, तो y में -2 कहाँ है, यहाँ है, यानी ये वाला बिंदु हमारा 1 हो गया, 0 -2, ठीक है। चलिए एक बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु x में 2 तो y में 0, x में 2 और y में 0, तो इसी के सामने है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो एक बिंदु ये हो गया हमारा, है ना। अब इन दोनों बिंदु को मिला देंगे, हमारा आलेख हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, है ना, ये हो गया हमारा आलेख। ये जो पॉइंट था हमारा कितना था, x में 0 और y में -2, है ना। और ये जो था हमारा कितना था, 2 0, है कि नहीं, x में 2 और y में 0, ठीक है। और आलेख जिस समीकरण का होता है उसको हम उसके आलेख पे दर्शा देते हैं, ठीक है ना। x माइनस बाई बराबर 2 का आलेख हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, चौथा का भी आलेख खींच देंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए देखिए 2x प्लस वाई बराबर 3 का आलेख खींचना है हमें। तो क्या करेंगे इसमें, फिर से वही काम है ना। सबसे पहले हम y को x के पदों में लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दो बिंदु पता कर लेंगे, है ना, इसका दो हल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसका आलेख खींच लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको y के पदों में लिखेंगे, तो y बराबर हो जाएगा कितना, 3 माइनस 2x। चलिए तो इसका भी हल हम लोग का आसानी से निकल ही जाएगा, है ना। तो निकाल लेते हैं। जब x बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा कितना, ये हो गया 0, तो y बराबर आ जाएगा 3, है ना। और दूसरा y 0 करने के लिए हमको x कितना रखना पड़ेगा, 1.5 रखना पड़ेगा, है ना। तो कोई दूसरा रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो जब x बराबर 1 रख दीजिए तो y हो जाएगा हमारा कितना, x बराबर 1 तो y हो जाएगा कितना, 3 में से 2 घटेगा 1, है कि नहीं। x 0 तो y 3 और x 1 तो y भी 1 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे इसको सारणी बना दीजिए, है ना। ज्यादा का तो जरूरत होता नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा x और ये y x, है कि नहीं। तो x में 0 तो y हो गया 3 और x 1 तो y 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आलेख खींच लेंगे। देखिए ये हो गया, ये हो गया 1 2 3 4, है ना, ज्यादा का जरूरत नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। नंबर शो करना होगा, शो कर दीजिएगा। नेगेटिव पॉजिटिव है ना, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, धनात्मक ऊपर में धनात्मक नीचे नेगेटिव, है ना, इधर नेगेटिव, ठीक है। -1 -2 -3 -4, ठीक है। x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, ठीक है। x में 0 y में 3, है ना, x में 0 और y में 3। चलिए ये पॉइंट हो गया, है ना। दूसरा पॉइंट x में 1 y में 1, x 1 y 1, है कि नहीं। ये वाला पॉइंट हो गया, है ना। तो इसको हम मिला देंगे ऐसे, ठीक है ना। इस तरह से ये हो जाएगा ऊपर,
है ना। आप लोग स्केल रख के खींच लिएगा तो आसानी से खींचा जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, है कि नहीं। और ये पॉइंट हम लोग शो कर देंगे यहाँ पे। ये हो गया कितना, 1 1, है ना। और ये वाला पॉइंट हो गया हमको कितना, 0 3, ठीक है। और ये वाला समीकरण दिखा देंगे, ये किसका हो गया, 2x + y = 3 का, ठीक है। चलिए ये हो गया, है ना, 10 के चौथा नंबर। फिर हम लोग को 11 में भी उसी तरह का है, निम्नलिखित समीकरणों का आलेख खींचे तथा आलेख अक्षों को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उनका निर्देशांक लिखें। यानी कि अक्ष को, जैसे ये आलेख हो गया हमको, है ना, कोई भी कैसा भी आलेख हो किसी भी समीकरण का, है ना, अक्षों को तो मतलब अक्ष को तो काटेगा ना, है कि नहीं, ठीक है। हो सकता है वो एक अक्ष को काटे, है ना, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक अक्ष को कब काटेगा, जब वो किसी दूसरे अक्ष के समानांतर होगा, है ना। जैसे वाई अक्ष के समानांतर तो एक्स अक्ष को काटेगा, एक्स अक्ष के समानांतर तो वाई अक्ष को काटेगा। अगर किसी के समानांतर नहीं होगा तो दोनों अक्ष को काटेगा, इस तरह से, है कि नहीं, किसी भी तरह से कर लीजिए तो दोनों अक्ष को काटेगा। तो जैसे मान लिया ये जो है, इन दोनों को एक्स अक्ष, यहाँ पे एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष को काटा, है ना। तो एक्स अक्ष को काटा तो किस बिंदु पे काटा, और वाई अक्ष को काटा तो किस बिंदु पे काटा, ये बिंदु भी निकालना होगा हमको, है ना, बताना होगा कि किस बिंदु पे काटा, ठीक है। तो वहीं पे हम एक्स अक्ष को काटा यानी कि वाई निर्देशांक 0, ठीक है, और वाई अक्ष को काटा यानी कि एक्स निर्देशांक 0, है ना। तो ऐसा ही बिंदु हम लोग यहाँ पे निकालेंगे और उसी से आलेख खींचेंगे और हम कह देंगे कि भाई एक्स अक्ष को इतना बिंदु पे काटा और वाई अक्ष को इस बिंदु पे काटता, ठीक है। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, है कि नहीं, नोट कर लिए, कर लिए तो अच्छी बात है ना। हम मिटा देते हैं, देखिएगा 11 नंबर है ना, नंबर 11 पहला, लगता है 5-6 गो है, नहीं 6 गो है, वो अच्छा टाइम लग जाएगा, नहीं अच्छा कोई बात नहीं। x 3x + 2y = 6, ठीक है। तो थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा ज्यादा, है ना। 3x + 2y = 6, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा, y को x के पदों में लिखेंगे तो हो जाएगा 6 - 3x/2, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, जब x = 0 तो y आ जाएगा कितना, 6 - 3 × 0/2, तो हो जाएगा, ये हो गया 0, 6/2 यानी कि 3, ठीक है। और हमको x कितना रखें कि y 0 आ जाए, तो y 0 होने के लिए x हमको 2 रख देते हैं, तो हो जाएगा y = 6 - 3 × 2/2, 3 और 6 में से 6 घट गया 0, है ना, तो y आ जाएगा 0। चलिए इन्हीं दो बिंदु से हम आलेख खींच लेंगे, ठीक है। तो हमको फिर अलग से बिंदु निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए x हो गया, y हो गया, x 0 है तो y 3 आ गया, x 2 है तो y 0 है, ठीक है। देखो ना, इधर ही हम आलेख खींच देते हैं इसका, ठीक है। अब पता नहीं नीचे दिखता है कि नहीं दिखता है, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे ही खींच देंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा का जरूरत है नहीं, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4 लीजिए, इधर -1 -2 -3 -4। अब x 0 है, x 0 तो y 3 है, चलिए ये पॉइंट हो गया। दूसरा x 2 तो y 0, है ना। चलिए इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे, है ना, मिलाने का कोशिश करते हैं। स्केल तो मेरे पास है नहीं इतना बड़ा स्केल की, ये भैया, अच्छा है कि नहीं, इस तरह से खींच लिए और यहाँ पे बिंदु दर्शा देंगे, है ना। ये कौन सा बिंदु हो गया हमारा, 0
3 हो गया है कि नहीं, और ये कौन सा बिंदु हो गया, x 2 है तो y 0 है कि नहीं, ठीक है। और ये इस पे हम समीकरण दिखा देंगे कि कौन सा समीकरण, 3x + 2y = 6 है ना। और अक्षों का कटान बिंदु, अक्षों का कटान बिंदु कितना है, यहाँ पे दिखा देंगे। कह रहा था ना कि जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है ना, अक्षों को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उनका निर्देशांक लिखें, है ना। तो ऐसे लिख देंगे, नीचे है, नीचे दिखता है कि नहीं, तो नीचे तो नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु, है ना, अक्षों पर, आप लोग यही नहीं लिखिएगा, आप लोग नीचे लिखिएगा, ठीक है ना। अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। तब प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा कितना कितना, एक्स अक्ष को काट रहा है 2 0 पे, है ना, और वाई अक्ष को काट रहा है 0 3 पर, ठीक है ना, ठीक है। अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु हो गया 2 0 और 0 3, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो ये हो गया 11 का पहला, है ना। अभी दूसरा हम लोग इधर देख लेते हैं जो, ठीक है ना। दूसरा नंबर कितना है, देखिए 2x + 3y = 12 है, 2x + 3y = 12 है। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा कितना, 12 - 2x/3, है ना। तो वही हम लोग निकाल लेंगे, हाँ डायरेक्ट निकालें, आप लोग ऐसे करके निकालिएगा, ठीक है। हाँ हम बता रहे हैं कि आप लोग ऐसे करके निकालिएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल के लिख देते हैं, ठीक है, इसलिए कि आपका समय बचे, है ना। हम लोग देखिए x y, तो इसी तरह से जब x 0 रखेंगे, है ना, तो 0 तो ये हो गया 0, तो 3 चौके 12, तो y आ जाएगा 4। फिर y 0 करने के लिए हमको यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा, 6 दूनी 12, है ना, तो x में 6 रख दिए तो फिर y हो जाएगा 0, है ना। तो 0 4 और 6 0, ठीक है। फिर इसका हम लोग आलेख यहाँ पे खींच लेते हैं, ऐसे करके टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ा हो गया तो सीधा कर लेते हैं ना, और ऐसे हो गया, ऐसे 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, छोटा बड़ा कीजिएगा गलती होगा, है ना, इसलिए आप लोग बराबर रखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए x हो गया, और ये हमारा x डैश हो गया, ये हमारा y हो गया, और ये y डैश हो गया, ठीक है। x में 0 तो y 4 है, x 0 तो y 1 2 3 4, चलिए ये हो गया 0 4, और दूसरा हो गया x में 6 तो y 0, x 6, देखिए इधर भाग गया ना, तो इसको हम मिटाएंगे, यहाँ पे शो कर दीजिए, ठीक है, और ये हमारा इधर बढ़ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमको 0 4, है ना, और ये वाला पॉइंट हो गया 6 0, ठीक है। और ये समीकरण क्या है इसका, 2x + 3y = 12, है ना। और उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु, है ना, अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु। तो अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गया, तो x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु 6 0 हो गया, और y अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु 0 4 हो गया, है कि नहीं, 0 4, ठीक है। चलिए ये हो गया दूसरा नंबर, अभी तीसरा नंबर भी देख लेते हैं, है ना, हो जाएगा तो अच्छी बात है ना। तीसरा नंबर है y + 3x = 9, y + 3x = 9, है ना। तो आलेख खींचने के लिए इसी तरह से, हाँ देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट निकालें ताकि
एक बार में हो जाए। नहीं, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये जगह ले लेता है ना, इसको शॉर्ट किए थोड़ा सा, है ना, इसको छोटा बनाए तो ये बन गया, है ना, और इसको शॉर्ट किए तो ये बन जाएगा। नहीं तो फिर एगो बनाएंगे फिर मिटाएंगे तो ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3x, है ना। आप लोग इसी तरह से रख करके बनाइएगा, है ना, कि जब x बराबर 0 तो y निकालिएगा, y फिर x बराबर दूसरा मान रखे, है ना, यहाँ पे रखा हुआ है ये है। ठीक है, और बस हम केवल यहाँ पे सारणी बना देते हैं, है ना। देखिए x हो गया, y हो गया। आप चाहें तो और भी मान ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि द्वितीय मान से बनाएंगे, है ना। सबसे कम से कम 2 मान निकालना होता है ना, आपको 3 गो 4 गो जितना मान निकालना हो निकाल सकते हैं। x अगर हम 0 रखते हैं तो y आ जाएगा 9, है ना, फिर x हम 3 रखेंगे तो y होगा 0। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। चलिए, चूंकि इसमें 9 तक है तो ऊपर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है कि नहीं। ले लेते हैं 9 8, खींच लो पहले, सब पूरा हो जाएगा, है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है कि नहीं। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, आज इतना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 माइनस, जरूरतें नहीं है कि नहीं। तो x 0 है तो y 9 है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर x 3 तो y 0, x 3 तो y 0 है ना। चलिए, तो इस पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे इसको, है ना, कोशिश करते हैं मिलाने का। ठीक है, देखो थोड़ा सा यहाँ भाग गया, है ना। हाँ, तो चलिए मिला जुला के हो गया, है ना। स्केल रख के बना लीजिएगा, एकदम सीधा से बन जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा 0 9, और ये वाला पॉइंट हो गया कितना 3 0, है कि नहीं, 3 0। और ये जो समीकरण हो गया वो क्या हो गया, y प्लस 3x बराबर 9, है ना, y प्लस 3x बराबर 9। ठीक है, y प्लस 3x बराबर 9 समीकरण हो गया। और हाँ, अच्छों पर कटान बिंदु हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, है कि नहीं। नीचे वाला काम नहीं था तो मिटा दिए, आप लोग भी नहीं मिटा दीजिएगा। ठीक है, तो हो गया अच्छों पर, अच्छों पर प्रतिच्छेद बिंदु, है ना, प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन सा हो गया। तो x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु हो गया 3 0, है ना, और y अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु हो गया 0 9। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, है ना, फिर मिटा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए इसमें देखिए x माइनस 4 माइनस वाई प्लस 4 है ना, x माइनस 4 माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। तो थोड़ा सा पहले इसको नीचे सोल्व कर लेते हैं ना, x माइनस 4 माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ तो माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया नहीं, तो फिर तो ये तो बच गया x माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर x, है ना, और y बराबर x का मतलब क्या हो गया, जितना x उतना y, है कि नहीं। आप देखिए, तो आप लोग मान उसी तरह से निकालिएगा, है कि नहीं, इसमें कुछ करना है नहीं। x 1 तो y 1, x 2 तो y 2, है कि नहीं। ठीक है, और x 0 तो y 0। ठीक है, चलिए तो
इसमें हो जाता है ये हमारा कहाँ भाग जाता है जी तरीके। अच्छा हो गया। तो इसमें ज्यादा तो कुछ करना है नहीं ब्रो, है कि नहीं। 1 2 3 चलो ना, इतना से काफी हो जाएगा। 2 3 इतना ही ले लेते हैं और ऊपर खींचते हैं। एक दो तीन, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, है ना। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव आप जानते हैं कि नहीं, है ना, जानते हैं ना जी कि नहीं जानते हैं। तो देखिए x1/1 है ना, ठीक है, और x2 तो/2, x2 तो/2 आएगा, तो x0 तो y भी 0 है ना। तो ऐसा करो ना, यही हो गया आपका y बराबर x का ग्राफ, ठीक है। ये क्या हो गया, y बराबर x का ग्राफ, है ना। एक बिंदु यहाँ था, ठीक है, ये हो गया 1 1, है ना, और ये हो गया 2 2, ठीक है। और ये हो गया y बराबर x का ग्राफ। और यहाँ पे लिखेंगे अक्षों पर प्रतिच्छेदन। तो इसमें x अक्ष और y अक्ष दोनों को एक ही बिंदु पे काट रहा है, जो कि है मूल बिंदु, है ना। यहाँ पे लिख देंगे प्रतिच्छेद बिंदु, है ना, प्रतिच्छेद बिंदु, या अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु लिखेंगे। अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा क्या, 0 0, ठीक है ना। कहाँ काट रहा है, मूल बिंदु पर, ठीक है। चलिए 5वां नंबर में क्या कितना है, 4x - 5y बराबर 20, है ना। 4x - 5y बराबर 20। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा कितना, इधर जाएगा पॉजिटिव, इधर आ जाएगा 4x - 20 और बटा में हो जाएगा 5। चलिए ये हो गया हमारा x y, ठीक है, x y। तो x अगर हम 0 रखते हैं तो y आ जाएगा कितना, 0। तो y होगा -4, है ना, 5 के 20। और y 0 करने के लिए हम x कितना रखें, तो 5 रखें, 5 के 20 माइनस, है ना, 5 रख दिए तो y 0 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका लेख खींचेंगे, है ना, खींच दिए। तो ये हो गया 0, देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5, है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है, ओके। x हो गया हमारा, ये x डैश हो गया, इसमें नहीं दिखाए हैं, दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। y डैश, ये हमारा ऊपर में y हो जाता और नीचे में y डैश, ठीक है ब्रो। चलिए तो x0 y -4, तो 1 2 3 4, माइनस का मतलब नीचे, है ना, और x में माइनस लेफ्ट साइड, तो 3 4, ये हो गया x0 y -4, है ना। और दूसरा x5 y 0 5, इन बिंदुओं को मिला दीजिए, हमारा आलेख खींचा गया है कि नहीं। अब इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो है ब्रो, देखो थोड़ा सा भागिए जाता है, नहीं। तो ये वाला बिंदु जो हो गया, ये कौन सा बिंदु हो गया ब्रो, तो ये हो गया हमारा 0 -4, नहीं 0 -4, और ये वाला बिंदु हो गया 5 0, ठीक है। ये समीकरण हो गया कौन सा, 4x - 5y बराबर 20, ठीक है। चलिए और फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अक्षों पर, ऊपर भी लिख सकते हैं, अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु, है ना,
कौन कौन सा हो गया? तो एक्स एच को काट रहा है 5 जीरो पे, है ना, और बाई एच को काट रहा है कितना पे? 0 -4। ठीक है, चलिए ये हो गया 5वां नंबर। अभी हम लोग देख लेंगे 6वां नंबर में। 6ठा में क्या है? x प्लस वाई बराबर 0, है ना। चलिए x प्लस वाई बराबर 0 है, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा? -x। तो भैया जब y बराबर -x आ जाएगा तो इसमें भी कुछ करना तो है नहीं, है ना, सिंपल सा तो है x बाई x 0 तो y 0, x अगर 1 रखते हैं तो y -1 हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, चलिए तो आलेख खींच दीजिए इसमें, सिंपल सा 1 2 3 ले लो ना, इतना ही से तो काम में हो जाएगा। ठीक है, -1 -2 -3 1 2 3, इधर बाई हो गया, बाई डैश हो गया, एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, है ना। x 0 तो y 0, ठीक है, ये वाला हमने ले लिया। और दूसरा x 1 तो y -1, x 1 तो y -1, है ना। चलिए तो इन दोनों को ऐसे करके मिला दीजिए, है ना। ठीक है, अब आप इसको और भी बिंदु ले सकते हैं, x 2 तो y -2, है कि नहीं, इस तरह से। ठीक है, तो उतना जरूरत है नहीं, हमारा आलेख खींचा गया, ये वाला बिंदु 0 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिए हैं तो हम शो कर देते हैं ना। और ये वाला जो बिंदु हो गया वो 1 1 हो गया। ठीक है, हाँ। और ये जो आलेख हो गया वो x प्लस वाई बराबर 0 का आलेख हो गया, है ना। और अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु, है ना, अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु कितना हो गया? तो चूंकि मूल बिंदु पे काट रहा है कि नहीं, यानी दोनों को एक ही बिंदु पे 0 0 पे काट रहा है। ठीक है, चलिए तो अक्षों पे प्रतिच्छेद बिंदु हो गया 0 0, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें 6 नंबर था, है ना, 11 का 6 कंप्लीट हो गया, है ना। इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग 12 में आलेख पहचानना है कि किस समीकरण का आलेख है। ठीक है ना, तो पहले इसको नोट कीजिए। देखिए 12 नंबर में हमारे पास आलेख पहले से दिया गया है। ठीक है, तो हमको इसमें पहचानना है कि ये जो है आलेख, ये किस मतलब कि कौन से समीकरण का आलेख है। ठीक है, वो हमें ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, जैसे ये जो हमारे पास 3 आलेख दिया गया है ना, 3, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा आलेख है। ठीक है, तो देखिए ए में है, जैसे ए में पहले कौन सा समीकरण है? तो ए के पहला में x प्लस वाई बराबर 0, है ना। क्या है? x प्लस वाई बराबर 0। तो x प्लस वाई बराबर 0, तो देखिए क्या इसको संतुष्ट करता है? तो यहां से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 0 का मतलब क्या हो गया? इसको संतुष्ट करा के देखिए, x 0 तो y बराबर 0, ठीक है, ये तो संतुष्ट कर गया। 1 और 2 रखिए तो 1 और 2 कितना होगा? 3 हो जाएगा, जबकि होना चाहिए कितना? 0, है ना। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा समीकरण है कितना? y बराबर 2x, है ना, y बराबर 2x, इसको रख के देखिए। तो भैया जब हमने x 1 रखा तो y 2 आ गया, ठीक है, x 0 रखा तो y 0 आ गया, x जब हमने -1 रखा तो y -2 आ गया। इसको संतुष्ट किया कि नहीं किया, है ना। तो जब इसको संतुष्ट किया तो ये वाला हो गया, है कि नहीं। बाकी अब नीचे देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जब ये हो ही गया तो फिर हम नीचे क्या देखें, है कि नहीं। अगर नहीं होता तब ना हम देखते हैं, है ना, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। उसी तरह से इसमें देखिए 2 ऑप्शन है, उसका जरूरत नहीं है ना। फिर ए के लिए हो गया, है ना, और ये बी के लिए हो गया। तो बी में कौन कौन सा समीकरण है? देखिए बी में पहला है x प्लस वाई बराबर 0, है ना। तो x प्लस वाई बराबर 0, तो देखिए x में 1 है और y में 6 है, तो 1 प्लस 6 7 होगा, जबकि यहाँ 0 है, नहीं होगा। दूसरा समीकरण कितना है? तो दूसरा समीकरण y बराबर 2x,
तो y बराबर 2x क्या इसको संतुष्ट करता है? तो x अगर हम 1 रखते हैं तो y कितना आ जा रहा है? 2 1 कम 2, जबकि यहाँ y 6 है, तो ये भी गलत है ना। तीसरा में देखिए y बराबर 2x प्लस 4, y बराबर 2x प्लस 4। तो देखिए अगर हम x 1 रखें तो 1 रखें तो 2 1 कम 2 और 2 4 6, चलिए 1 रखें तो y 6 आ गया, ठीक है ना। सब संतुष्ट करना चाहिए 0, तो अगर हम x 0 रखते हैं तो 0 इंटू 0 और 4, तो y 4 आ गया, ठीक है, इसको भी संतुष्ट है। अगर x -2 रखते हैं तो -2 रखते हैं तो 2 दूना 4, -4 और प्लस 4 0, तो इसको संतुष्ट किया, तो ये वाला हो जाएगा, है कि नहीं, तीसरा नंबर, ठीक है। चलिए तो b का हो जाएगा तीसरा नंबर। फिर चलिए इसमें c के लिए देखिए, तो c के लिए कौन कौन सा है? तो इसमें भी वही है, पहला ऑप्शन है x प्लस वाई बराबर 0, है ना, x प्लस वाई बराबर 0। तो देखिए कहीं भी x 2 और y 0, तो 2 प्लस 0, है ना, तो ये इसको भी संतुष्ट नहीं किया। दूसरा ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन y बराबर 2x, y बराबर 2x, तो इसको देखिए करके, तो अगर हम x, यहाँ पे x कितना है? 2 है, तो 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, जबकि यहाँ 0 है, तो इसको संतुष्ट नहीं किया, है ना। तीसरा ऑप्शन में कितना है? y बराबर 2x प्लस 1, y बराबर 2x प्लस 1, तो देखिए x अगर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, है ना, 4 और 1 हो जाएगा 5, जबकि यहाँ है 0, तो इसको भी संतुष्ट नहीं किया, है ना। चौथा नंबर में कितना है? y बराबर 2x माइनस 4, y बराबर 2x माइनस 4, तो x से 2 रखिए तो 2 दूना 4 माइनस 4 0, है ना, आ गया ना, ठीक है। 1 रखते हैं तो 2 1 कम 2, 2 में से 4 घटेगा -2 आ रहा है। 0 रखते हैं तो 0 रखते हैं तो 0, है ना, और 0 हो जाएगा, 0 में से 4 घटेगा -4 आ रहा है ना, तो ये वाला संतुष्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा चौथा नंबर, ठीक है ना। तो ये हो गया 12 का, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, है ना। और 13 नंबर में है आलेख खींचना, तो ये सब छोटा छोटा आलेख है, डायरेक्ट ऐसे ही हम खींच के बता दें, है ना। 13 नंबर में देखिए, जैसे x बराबर 3 का, है ना, क्या है पहला में x बराबर 3 का आलेख, ठीक है। तो देखिए ये सब जो है, जब भी इस तरह का रहेगा x बराबर के, है ना, कुछ भी, या y बराबर के, ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका अक्षों के समानांतर समीकरण होता है, ठीक है ना, अक्षों के समानांतर इसका आलेख होगा। x बराबर के तो होगा जब ये y अक्ष के समानांतर होगा, और जब y बराबर के होगा तो वो x अक्ष के समानांतर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटा के ही बना देते हैं, है ना, और खुले के खुले बन जाएगा एक ही में, ठीक है। तो आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए पहले। हो गया, मिटा दें, चलिए देखें, और ये भी नोट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये जो बातें हैं ये हम बहुत ही काम आता है, ठीक है, कि जब भी x बराबर के होगा तो वो उसका जो आलेख होगा वो कैसा होगा? y अक्ष के समानांतर होगा, और y बराबर के होगा तो उसका आलेख x अक्ष के समानांतर होगा। ये जो है आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, है ना, डायरेक्ट जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला में कितना है? x बराबर 3, है ना, x बराबर 3, तो सिंपल सा ऐसे कीजिए, है ना। आप चाहे तो नंबर शो कर दीजिए, नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 3 का मतलब y अक्ष के समानांतर, है ना, यह y अक्ष के समानांतर, ये मिट गया। तो यही जो हो गया आपका, यहाँ पे पॉइंट शो कर दीजिए, x बराबर 3 y बराबर 0, है ना, ऐसे, ठीक है, बस, है ना। आप चाहे तो उस तरह से भी बना सकते हैं, बिंदु निकाल करके, ठीक है, जब बिंदु निकलता है उस तरह से, है ना। ये हो गया हमारा x डैश y डैश, है ना, ये हो गया x बराबर 3 का आलेख, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं। चलिए फिर हो जाएगा हमारा दूसरा में कितना है? x बराबर -2,
x बराबर -2, तो ये भी बाई एच के समानांतर है ना। हमने बोला कि आप चाहे तो नंबर शो कर दी जाए ना, चलिए इसमें शो कर देते हैं -1 -2 -3, ठीक है। इधर हो गया x', बाकी का जरूरत नहीं है। ये हो गया 0 0 मूल बिंदु, ये हो गया हमारा बाई x', बाई और नीचे हमारा बाई डैश, ठीक है। ये हमारा x हो गया, तो x बराबर -2, तो है ना, तो ये हो जाएगा हमारा, ये सीधा खींचना, ठीक है। तो ये जो आलेख हो गया, ये हो गया x बराबर -2 का आलेख, ठीक है। चलिए तीसरा में है, क्या है, तीसरा में है x बराबर 2, क्या है, x बराबर 2, तो वही कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, है ना। एक x बराबर 2 इधर आ जाएगा, है ना, 1 2 3 लो, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे, ये हो गया हमारा x बराबर 2 का आलेख, ठीक है। बाकी आप लोग शो कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा, चौथा नंबर में क्या है, y बराबर -3, y बराबर -3, तो y बराबर के हमने क्या बोला, x अक्ष के समानांतर रेखा होता है कि नहीं, तो ये x अक्ष के समानांतर, चूंकि माइनस है तो नीचे हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसे कीजिए, नीचे नंबर शो कर दीजिए, 1 2 3, इस तरह से, है ना। ये और शो कर दीजिए, तो -3 -1 -2 -3 -4, y बराबर -3, है ना, तो नीचे है ना x अक्ष के समानांतर, तो ये वाला जो हो गया, ये हो गया y बराबर -3 का आलेख, ठीक है। बाकी x डैश y डैश है, नहीं कर लीजिएगा, ठीक है। ये मूल बिंदु हो गया 0 0, लो लो इलो इलो, ठीक है, इलो इलो इलू इलू। पांचवा नंबर में देखिए, x -3 बराबर 0 है। चौथा, इसमें चौथा दूतों को दे दिया है जी। चौथा दूतों दे ले, कोई बात नहीं। तो ये चौथा एक जो हो गया y बराबर -3, दूसरा चौथा यानी पांचवा ले लेते हैं, है ना, वो है x -3 बराबर 0, ठीक है। x -3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 3, है ना। तो x बराबर 3 का तो आलेख यहाँ खिंचाइए क्या, नहीं, x -3 बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, x बराबर 3 हो गया, x बराबर 3 का आलेख यहाँ खींचिए लिए, है ना, ऐसे ऐसे 1 2 3 ऐसे हो गया, ठीक है, कर लीजिए, x बराबर 3। चलिए छठा में कितना है, 2x -3 बराबर 0, 2x -3 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर कितना, 3/2। तो भैया बटा रहे चाहे कुछ हो रहे, दशमलव रहे, है ना, x बराबर k है, तो उसका आलेख जो होगा वो बाई एच के समानांतर होगा, है ना। तो ऐसे कीजिए, नंबर शो कर दीजिए, 1 2 3, है कि नहीं, और जरूरत नहीं है। तो x बराबर 3/2 का मतलब क्या हो गया, 1.5, है ना, यहाँ, ठीक है। चलिए तो ऐसे आलेख खींच लीजिए, हो गया, है ना। ये हो गया x बराबर 3/2 का आलेख, है ना, ठीक है। आप नंबर शो कर दीजिए, x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, शो कर दीजिए इसको मूल बिंदु, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। तो आपको डायरेक्ट ऐसे पूछेगा, कह देगा x बराबर k, है ना, x बराबर k का आलेख कैसा होगा, ऑप्शन में रहेगा x अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर, है ना, मूल बिंदु से गुजरता हुआ, इसी तरह से ऑप्शन रहेगा, है ना। तो x बराबर k का आलेख जो होगा y अक्ष के समानांतर हो जाएगा, और y बराबर k का आलेख x अक्ष के समानांतर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 6.1 तो था, ये समाप्त हो गया, है ना। बाकी फिर हम लोग आगे 7वां जो चैप्टर है वो हमारा क्या है, 7वां नंबर चैप्टर यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, है ना, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। चलिए तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। और आप लोग अगर वीडियो मतलब समझ में आ रहा है ना, वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए,
और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। हो गया ब्रो।